गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए एमएड में आईसीटी का जो आपका फर्स्ट ईयर में पेपर होता है, तो जो भी मेरे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से। और आप लोगों के लिए आईसीटी का जो एक तरीके से ये समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास ले ली होंगी सारी, ठीक है ना। अपना डिपार्टमेंट में टीचर्स कम है, लेकिन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वाइड हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों की फर्स्ट यूनिट है आईसीटी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसकी मीनिंग, नेचर एंड एडवांटेज। क्या उसकी मीनिंग है, क्या नेचर है, ठीक है ना। क्यों हमारे पाठ्यक्रम में आईसीटी शामिल कर ली गई, ठीक है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई है, और जब शामिल कर ली गई तो उसके क्या अर्थ हैं, ठीक है। क्या उसकी प्रकृति है और उससे होने वाले लाभ क्या हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जल्दी से रिवीजन एक तरीके से कर लेते हैं और चीजों को पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोग जितने भी पॉइंट हैं उतने ही लेक्चर में अपनी सारी चीजों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। हर एक लेक्चर में एक पॉइंट क्लियर होगा। और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं आए तो आप क्वेरी कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक। जी आ गया आईसीटी, ठीक है ना। आईसीटी का क्या अर्थ है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, फर्स्टली वी विल हैव टू नो दैट व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले हम आईसीटी का जान लेते हैं कि आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी चीजें हैं। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। मीनिंग क्या हुआ आईसीटी का? सूचना संप्रेषण तकनीकी, प्रायः सूचना तकनीकी के समानार्थी के रूप में जाना जाता है। ये और मतलब विशिष्ट पद है जो एकीकृत संप्रेषण पर अधिक बल देता है और दूरभाष तकनीकी एवं कंप्यूटर के साथ आवश्यक है, ठीक है ना। ये लोगों को एकीकृत कर देता है, यानी कि जो बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं उसको वो एक रूप में ले आता है, ठीक है ना, सबको इकट्ठा कर देता है। इसके बाद सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर, संग्रहण यंत्र व श्रव्य दृश्य प्रणालियों को एक साथ लाता है, जो उपयोगकर्ता के लिए सूचनाओं को गम्य, संग्रहण करने योग्य, प्रसारित करने योग्य एवं परिचालित करने योग्य बनाता है, ठीक है ना। विकिपीडिया के अनुसार ये परिभाषा है कि हम लोगों का जो सूचना संप्रेषण है वो किन किन यंत्रों के माध्यम से हम तक और आप तक कितने सरल सहज तरीके से पहुंचती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के समुचित संचालन के लिए क्या करता है? डिफरेंट सोर्स यूज करता है। कौन कौन से सोर्स यूज करता है? जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन हो गई, बुक्स हो गई, ठीक है ना, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गई, इंटरनेट हो गया। तो इन सारी चीजों के माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपनी डेली लाइफ में वर्क करने के लिए इन सारी चीजों से क्या करता है? एक्वायर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट एंड इन देयर डेली लाइफ टू परफॉर्म हिज वर्क स्मूथली। अपने कार्य को
सुगम तरीके से करने के लिए उसको क्या होता है, सूचनाओं की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं तो उस प्रकार से हम लोगों की चीजें बहुत ही इजी हो जाती हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। ये सभी तथ्य शाब्दिक या आंकिक रूप में हो सकते हैं। जो हमारी सूचनाएं होंगी या तो वर्बल फॉर्म में होंगी या नॉन वर्बल फॉर्म में होंगी। ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं। इन तथ्यों को आंकड़ा या प्रदत्त कहा जा सकता है। इनको हम लोग, चूंकि ये हम लोगों को कोई भी सूचना मिलती है तो जब तक हम उसका वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, रॉ डाटा। जैसा कि आप लोगों को अग्रवाल सर बताते होंगे रॉ डाटा क्या है और डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है ना, और जब हम उसको एनालाइज कर लेते हैं तो फिर वो किसमें बदल जाती है, इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। बिना विश्लेषण के जो कच्चे आंकड़े होते हैं हमारे यूजलेस होते हैं। ठीक है ना, मीनिंगलेस होते हैं। उनका एनालिसिस करने के बाद हम उनका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं पता नहीं कि हम लोग कैसे रिजर्वेशन कराते हैं। तो जब हम लोग उस विंडो पर जाएंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाउ टू ट्रेन रिजर्वेशन, ठीक है ना, तो हमको बताएगा कि वो आपको इस कार्यालय में जाना पड़ेगा, फिर वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है ना, उस फॉर्म में आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमको कहां से प्राप्त हो सकती हैं, एक तो इंटरनेट से, दूसरा जो आपके आस पड़ोस गया हो या आपके पापा मम्मी, ठीक है ना, या आपके टीचर्स। ठीक है ना, तो वो सारे जब आंकड़े आपके पास आ जाते हैं तो वो आंकड़े आपके लिए क्या हो जाते हैं, यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है ना, और जब अगर मान लीजिए आप छोटे हो और ये सारी चीजें आपको बताई जा रही तो आपके लिए क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सूचना उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, रॉ डेटा मिलता है, उनका हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमको, मतलब वो जो एनालिसिस करने के बाद जो भी डेटा हमारे पास आता है, जो भी रिजल्ट आता है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेफिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को आंकड़ों के इस तरह के विश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका परिणाम प्राप्तकर्ता के लिए अर्थपूर्ण हो और वर्तमान एवं भविष्य के लिए सात्विक मूल्य वाला हो। ठीक है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है, दो व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान, तथ्यों का आदान प्रदान, संवेगों के परस्पर आदान प्रदान को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। कम्युनिकेशन किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, कम्युनिस्ट शब्द से। ठीक है ना, जो अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है, और कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है, साझा या सामान्य। ठीक है ना। The word communicate is derived from Latin word communis which means common। ठीक है। हिंदी भाषा में सम धन प्रेषण बराबर संप्रेषण होता है। सम बराबर समान, प्रेषण मतलब भेजना, अर्थात सूचनाओं का बराबर आदान प्रदान ही संप्रेषण है। संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस टिल इट बिकम्स ए कॉमन पोसेशन। जॉन डेवी के अनुसार संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति ना बन जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी क्लास में या जो क्लास में हम अपने लोगों से बात करते हैं, तो जो हमारा जो कम्युनिकेशन तब तक मतलब होगा, या जो अभी हमारे अनुभव होंगे, जब तक हम किसी दूसरे के साथ उसको साझा ना कर सकें। ठीक है ना। जब साझा करेंगे तो वो हमारे लिए एक यूजफुल चीज हो जाएगी, और जब हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या होती है, संपत्ति ही होती है। ठीक है ना। तकनीकी, मानव उपयोग की वस्तुएं जैसे यंत्र या मशीन और हार्डवेयर को तकनीकी कहा जाता है, लेकिन इसमें और भी अधिक विस्तृत विषयों जैसे प्रणालियों, संगठन की विधियों और तकनीकों को भी रखा जा सकता है। जैसे
पंखा हो गया, एसी हो गई, फ्रिज हो गई, ठीक है ना, कंप्यूटर्स हो गए आपके, जो आपका सबमर्सिबल मशीन हो गई, ये क्या हो गई आपकी, ये सारी आप मानव के लिए उपयोगी मशीन है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग और वाइडली यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई सिस्टम तैयार कर दिया, ठीक है ना, या फिर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में काम करने की जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, ठीक है ना, तो वो भी सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तकनीकी के अंतर्गत आ जाएंगी। लोगों का लंच का एक टाइम होगा, लोगों के कार्य करने का तरीका अलग होगा, उनके मेथड्स कुछ अलग होंगे, जो लोगों के सुपरवाइजर्स होंगे उनका काम कराने का मेथड्स कुछ अलग होगा, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, द वर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्निकोस, टेक्निक मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट। तकनीकी शब्द ग्रीक शब्द टेक्निकोस या टेक्निक से लिया गया जिसका अर्थ कला या शिल्प है, ठीक है ना। तो ये आप लोग जान गए। और फिश महोदय के अनुसार यह विज्ञान का कला में प्रयोग है, यानी कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग किस तरह यूज करते हैं, आर्ट के रूप में। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी तकनीकी कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे हमको कुएं से पानी निकालना है, ठीक, तो अब हम पानी कुएं से या जमीन के अंदर से कैसे निकालते हैं, थ्रू मोटर्स, सबमर्सिबल, ठीक है ना। हमको साइकिल चला के जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो हमने मशीन तकनीकी का प्रयोग किया, मशीनरी का उपयोग किया। अब हम लोग बिना साइकिल चलाए, ठीक है ना, या फिर बिना एक्सरसाइज किए वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर दास की ये परिभाषा है, इसको आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डेफिनेशंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी की परिभाषा है, द टेक्नोलॉजी बाय विच इंफॉर्मेशन कैन बी टर्मिनेट इफेक्टिवली इन द सेम फॉर्म टू द रिसीवर सो दैट द डिजायर ऑब्जेक्टिव कैन बी रियलाइज्ड, इट इज कॉल्ड आईसीटी, ठीक है ना। जो एक उपयोगकर्ता के या प्राप्तकर्ता के उद्देश्य होते हैं, वांछित उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना, वो रिसीवर तक, प्राप्तकर्ता तक, ठीक है ना, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक उसी रूप में पहुंच जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूचना संप्रेषण तकनीकी। रोल ऑफ आईसीटी इन यूथ कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट, तो इसमें क्या होता है, एक्सेस, यानी कि आईसीटी हमको वो बहुत सारे एक्सेस देती है, रास्ताएं देती है, ठीक है ना, जहां पर हम आईसीटी के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस के बाद नेक्स्ट आता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी में क्या होता है कि हम लोगों को क्षमताएं प्रदान करता है, ठीक है ना, हम लोगों की शुद्धता को बताता है। आईसीटी के माध्यम से जो हमारा युवा होता है, जो हमारी समुदाय होते हैं, उनमें क्षमताएं पैदा होते हैं, उनका शैक्षिक विकास होता है। लर्निंग, आईसीटी के माध्यम से आज देखिए हम लोग घर बैठे क्या कर रहे हैं, अपने कोर्स का रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय लॉकडाउन में जो छोटे बच्चों के लिए व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, उनको छोटे छोटे धीरे धीरे कार्टून टाइप सिखाने के वीडियोस डाले जा रहे हैं, समझे। तो लर्निंग में आप लोग ने पढ़ाई होगा कि शिक्षा जो है हमारी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद टीचिंग में आईसीटी के माध्यम से टीचर अपनी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, टीचिंग मेथड हैं, ठीक है ना, टीचिंग फॉर्मूले हैं, उन लोग वो इम्प्रूव कर रहे हैं और लोगों से कम्युनिकेट होकर चीज़ों को सीख रहे हैं। जो उनकी पाठ्य वस्तु है आप तक पहुंचाने के लिए वो बहुत ही सरल, सुबोध और सहज तरीके से आप तक कैसे पहुंचे उसके बारे में भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। स्किल फॉर्मेशन, जैसे आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि कई जो वर्कर्स हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी स्किल्स को डेवलप कर ले या किसी ऐसी जगह जाके अपने स्किल्स को डेवलप कर लें, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, नेट से सीख रहे हैं और छोटे छोटे व्यवसाय पर अपना
जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आईसीटी के माध्यम से ऐसा नहीं है कि हम केवल बच्चे सीख सकते हैं या जो एडल्ट लोग हैं वो सीख सकते हैं, नहीं, आप ओल्ड एज में भी जाओगे, जो हमारे प्रौढ़ हैं वो लोग भी आईसीटी का प्रयोग करके चीज़ों को सीख सकते हैं। आज इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आज आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय बहुत ही वैश्विक स्तर की महामारी हमारे यहाँ फैली हुई है, तो उसको किस प्रकार से रिमूव किया जाए, किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाए, ठीक है ना, अपने स्टेट को, अपने ज़िले को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार से सिक्योर किया जाए, ठीक है ना, तो वो उसमें भी आईसीटी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे ड्रोन कैमरे से मोहल्लों का निरीक्षण किया जा रहा है, कैमरों से स्कूल का अध्यापक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी लिंकेज। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि विभिन्न जो समुदाय हैं, विभिन्न समुदाय भी आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। आप लोग देखते होंगे कि आपके यूट्यूब में, आपके टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में विभिन्न प्रकार के क्या है कम्युनिटी बनी हुई है। उन कम्युनिटी का क्या तात्पर्य है कि अगर कोई चीज़ वो उधर से सीख रहे हैं तो उस सीखी हुई चीज़ को दूसरी कम्युनिटी में ट्रांसफ़र करना, दूसरी कम्युनिटी का डाटा तीसरी कम्युनिटी में ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना। तो चीज़ें या जो समुदाय हैं वो लगातार आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आवश्यकता हो गई है आईसीटी की, तो आईसीटी एक औजार के रूप में है, किसके लिए, मोटिवेटिंग स्टूडेंट, छात्रों को प्रेरित करने के लिए। किस चीज़ के प्रेरित करने के लिए, लर्निंग इन डिफरेंट वे। आज हम छात्रों को विभिन्न तरीकों से सिखा सकते हैं। आज हमारे विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, उन डिजिटल क्लासों का निर्माण किया जा रहा है ये, और जो अध्यापक होता है वो किताबी ज्ञान से, सैद्धांतिक ज्ञान से छोड़कर उसको व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आईसीटी कैन बी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, पर्याप्त और प्रभावशाली। आईसीटी के माध्यम से हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में लर्निंग मटेरियल मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि वो बेकार होता है, और उस आईसीटी के माध्यम से जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी टीचिंग है, वो क्या हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, प्रभावशाली हो रही है। पाठ्यक्रम हमारा इजी होता चला जा रहा है। आईसीटी गिव्स लर्न इमीडिएट एक्सेस टू रिचर सोर्स। आईसीटी के माध्यम से आज हम लोग एक क्लिक में विभिन्न प्रकार के सोर्सों को अवेलेबल कर सकते हैं। आईसीटी कैन बी डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। आईसीटी के माध्यम से हम लोग परमानेंट डायनेमिक है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोगों का क्लास ख़त्म हो गई तो अब वो जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो सवेरे जब 10 बजे स्कूल खुलेगा तभी सॉर्ट आउट होगी। हम लोग आईसीटी के माध्यम से उसको कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या इम्पोर्टेंस है आईसीटी की, तो वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी है। सोसाइटी डिमांड्स, यानी समाज की जो मांग है। आज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी शिक्षा और समाज में जो संबंध है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो समाज चाहेगा, शिक्षा का स्वरूप उसी प्रकार से बदल जाता है। आज आप लोग देख रहे हो कि आप ही के समाज के कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, भले उनके घर में जीविकोपार्जन के साधन बहुत कम हैं या आमदनी उनकी बहुत कम है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि वो सवेरे उठकर अपने बच्चे को एक ऐसे विद्यालय छोड़ने जाते हैं जो सीबीएसई बोर्ड का होता है, ठीक है ना। तो आजकल हमारी जो समाज है वो कैसी शिक्षा मांग रही है, आईसीटी होनी चाहिए। ऐसी हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जो डिजिटलाइज हो, जो सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हो, ठीक है ना। करिकुलम अपडेट, आईसीटी के माध्यम से हम लोग अपने विषय को मंथली
एनुअली और क्वार्टरली, ठीक है ना। वो जिस प्रकार से सोसाइटी की डिमांड्स होती है उस प्रकार से अपनी पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, अपडेट करते जाते हैं। जो जो सोसाइटी की मांग होती है हम अपने विषयों को वैसे ही बदलते चले जा रहे हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, स्कूल खत्म होने के बाद भी हम लोग सीखना बंद नहीं करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी हम लोग तुरंत एक क्लिक पर सारी चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्टिविटी, हम लोग अपनी आईसीटी के माध्यम से क्षमताएं उनको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, डील विद डाइवर्सिटी, विभिन्न तरीकों से हम चीज़ों को पढ़ाना सीख लेते हैं, विभिन्न तरीकों से हम लोग चीज़ों को सीखना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं। इसके बाद महत्व क्या है, टीएल प्रोसेस, पब्लिकेशन, इवोल्यूशन, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन। तो टीएल में हम लोग बात करते हैं जो हमारी 5 सेंस होती हैं, उसमें जो हमारी जो विजुअली सेंस होती है, यानी जो हमारी आंखें होती हैं, यानी कि वो 80% नॉलेज क्या करती हैं, ग्रैप्स करती हैं। जो हमारी 50% हियरिंग और 5% रेस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। हम लोग देख के ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इस समय प्रोसेस हमारे यहाँ चल रहा है वो करके सीखने का, ठीक है ना। मतलब देखना प्लस करके सीखना, तो हमारी नॉलेज में और भी इफेक्टिवनेस आती है। So it become necessary to present content attractive means computer technology help us to provide rich presentation, ठीक है ना। तो कैसे टेक्स्ट मैटर का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो किताबों में लिखा है उसको हम लोग डिजिटल बोर्ड में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एनिमेशन के थ्रू आप लोग देखते होंगे कि आजकल प्ले ग्रुप में छोटे छोटे वीडियोस दिखाए जाते हैं, एनिमेशन संबंधित स्टोरीज दिखाई जाती हैं, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन, जो हमारे डेटाज होते हैं उनको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया जाता है, ऑडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके माध्यम से हम अपनी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ए पर्सन मूव विलेज ऑल्सो कैन रिफर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च एवरी डे। एक व्यक्ति आईसीटी के माध्यम से क्या कर सकता है, वो एक गांव से निकलकर और ऐसा रिसर्च या ऐसे क्षेत्र पहुंच सकता है या ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकता है जो उसके दैनिक, शैक्षिक, सामाजिक और व्यवसायिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया टू एजुकेट स्टूडेंट, फार्मर, स्पोर्ट्समैन। आप लोग देख रहे हैं स्वयं प्रभा से, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम लोग चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। द डिफिकल्टी एक्सपेरिमेंट एडवांस सर्जरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आईसीटी के माध्यम से जो भी डिफिकल्टी ऑपरेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आईसीटी के माध्यम से सीख रहे हैं। हम लोगों ने एलसीडी प्रोजेक्टर को क्लास में लगा दिया है, प्रोजेक्टर में आज हम लोग बात करने लगे हैं। आजकल हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो द मैन पावर प्रॉब्लम, द ह्यूमन मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मानव गलती कर सकता है, लेकिन आईसीटी या जो हमारा कंप्यूटर है वो गलतियां करने को से अवॉइड करता है, ठीक है। तो आज स्कोप ऑफ आईसीटी, फर्स्ट है टीएल प्रोसेस, पब्लिकेशन, एवोल्यूशन, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन। इन जो 5 चीजें हैं इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टीएल प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इफेक्टिव लर्निंग इज पॉसिबल बाय इफेक्टिव सेंसरी मीनिंग्स। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टडी, ह्यूमन कैन ग्रैस्प 80% नॉलेज विजुअली, 50% थ्रू हियरिंग एंड 5% टू रेस्ट ऑफ सेंसरी। मतलब जो हमारी 5 सेंसर्स होते हैं उनके माध्यम से हम लोग किसी जो हमारी स्पेशल सेंस होती है उससे हम 80%,
सुनकर हम लोग 15% और बाकी जो होते हैं उससे हम लोग 5% सीख पाते हैं, लेकिन देखकर हम लोग ज्यादा सीखते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी हो गया। इसके बाद so it's become necessary to present the content by attractive means. Computer technology help us to provide rich presentation। ठीक है ना। जो हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा और प्रभावी बनाती हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। उसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हमारा टेक्स्ट मैटर प्रेजेंटेशन हो सकता है, एनिमेशन प्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, ऑडियो प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हीं की आवाज सुनाए, या वीडियो उन्हीं के जो एक्टिविटी क्लास में होती हैं उन एक्टिविटी को दिखाएं, जिससे वो और अच्छी तरीके से सीख पाए चीजों को। स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया टू एजुकेट स्टूडेंट, फॉर्मर, स्पोर्ट्समैन। आप लोग देख रहे हो कि इस समय हमारा जो मीडिया है उसके माध्यम से जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, डीडी किसान, इनके माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से हर वर्ग को, ठीक है ना, हर वर्ग का जो शिक्षा देने का प्रयास है वो किया जा रहा है। द डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट एडवांस सर्जरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है ना। एलसीडी प्रोजेक्टर कैन बी यूज फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। द मैन पावर प्रॉब्लम, द ह्यूमन मिस्टेक्स। ठीक है ना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में और भी उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग से आप लोग देख रहे हो कि मैं कैसे आप लोगों को वीडियो पहुंचा रहा हूं, और आप लोग घर बैठे ही उस ज्ञान को हूबहू वैसे ही प्राप्त कर रहे हैं जैसे मैं ही क्लास में जैसे बताता था। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो लाइंस है वो पढ़ लेते हैं। इन ऑनलाइन ट्यूटोरियल द स्टूडेंट लॉग्स इनटू हिज हर थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट एट होम। The student asks the question and teachers reply it by writing on smart board or using PowerPoint presentation। ठीक है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद लर्निंग यूजिंग आईसीटी। तो हम लोग आईसीटी के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं, मोटिवेट लर्नर। ठीक है ना, जो हमारे सीखने वाले हैं उनको मोटिवेट करें कि वो आईसीटी का प्रयोग करें और सीखें। लर्निंग प्रोसेस कैन बी एनीवेयर एंड एनी टाइम। आईसीटी के माध्यम से हम लोग अपनी कहीं पर भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे हम घर के बाहर हों या फिर घर के अंदर हों। ठीक है ना। स्टूडेंट यूज इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड इन क्लासरूम। ठीक है ना, जो हम लोगों का व्हाइट बोर्ड होता है उसमें बहुत ही इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं थ्रू प्रोजेक्टर के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद ये एक मैंने स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रयास किया है। इम्पैक्ट ऑन टीचर्स। टीचर्स के ऊपर क्या आईसीटी का प्रभाव पड़ता है। टीचर एक्सेस टू लेसन प्लान। ठीक है ना, टीचर क्या होता है, अपने लेसन जो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, लेसन प्लान को, कि किस तरीके से, हाउ टू टीच द स्टूडेंट, नेटवर्क ऑफ टीचर। ठीक है, तो और लोगों के संपर्क में आकर वो अपने ज्ञान को और कितनी अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाए, इसके बारे में भी आईसीटी से ही हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आईसीटी के माध्यम से अन्य टीचरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। पैडागोगिकल टेक्निक, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, ठीक है ना, जो शिक्षण सूत्र हैं उनको जान सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, सूचनाओं प्राप्त करने के लिए और भी बहुत सारा माध्यम
आईसीटी के ही द्वारा प्राप्त होता है। मूल्यांकन, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद उसका रिजल्ट आता है, उसका फीडबैक करते हैं, फीडबैक करने के बाद फिर हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं जिससे चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। और जो हम लोग फीडबैक जानना चाहते हैं, जो हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना चाहते हैं, वो इस एवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू आ जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक क्वेश्चन पेपर बनाया, पहले उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया, फिर उसका कई बच्चों में परीक्षण किया, परीक्षण करने के पश्चात, ठीक है, कुछ प्रश्न काटे, कुछ प्रश्न और ऐड किए, करने के बाद एक जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। उस स्टैंडर्ड पेपर को हर लोगों के लिए अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज एवोल्यूशन में भी कही गई है। एडवांटेज ऑफ आईसीटी फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? स्टूडेंट एक्सेप्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर ओन लर्निंग एंड इट्स असेसमेंट, डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन द प्रोसेस, ठीक है ना। एवोल्यूशन के माध्यम से स्टूडेंट क्या होता है, और भी ज्यादा जिम्मेदारियों का क्या करता है, निर्वहन करने लगता है सीखने के लिए। किसके थ्रू? अपने जो असेसमेंट दिए जाते हैं उनके थ्रू। टीचर एप्लीकेशन ऑफ करिकुलम कैन बी मॉनिटर्ड बाय एनालाइजिंग टेस्ट, ठीक है ना। टीचर्स क्या करता है कि एनालाइज करता है, जो जिसके थ्रू उसने बच्चों का मूल्यांकन करने का प्रोसेस किया है। रिसर्च में हम लोग बहुत सारी चीजें रिसर्च कर सकते हैं, ई लाइब्रेरियों को रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी जैसे अपने यूनिवर्सिटी की हो गई या और अदर यूनिवर्सिटी हो गई। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा लिंक शो हो रहा है जिससे और भी बहुत सारी पुस्तकों को हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया के माध्यम से हमारी जो भी क्वेरीज होती हैं वो क्लियर आउट होती रहती हैं। जो हमारे सर्च इंजन है जैसे गूगल, याहू, ठीक है ना, रेडिट मेल, इनके माध्यम से भी क्या करेंगे हम लोग अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद यूज ऑफ आईसीटी इन डे टू डे लाइफ और स्टूडेंट एंड टीचर। आईसीटी का क्या दैनिक जीवन में प्रयोग है, किस प्रकार से इसको हम लोग टूल की तरह यूज कर सकते हैं। टीचर्स यूज आईसीटी इन रिसर्च फॉर प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन forums and online conference. Researcher use ICT tool to collect, process and analysis data. School administration use ICT tool for administrative purpose to make sure that entire operation run smoothly, ठीक है ना। तो टीचर अपने जो टीचिंग मटेरियल होता है उसको सर्च करने के लिए, पार्टिसिपेंट करने के लिए, ठीक है ना, ऑनलाइन जो फॉर्म, ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस होती है, लोगों से बात करना, बच्चों से बात करना, स्टूडेंट से बात करना, उसके लिए रिसर्चर अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अपने डाटा को प्रोसेस एनालिसिस करने के लिए आईसीटी का प्रयोग करता है, ठीक है ना। स्कूल आईसीटी का क्यों प्रयोग करता है? क्योंकि प्रशासन अच्छी तरीके से, जो स्कूल का प्रशासन है वो अच्छी तरीके से चल सके, स्मूथली चल सके, ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड, लाइब्रेरी रिकॉर्ड, प्रोसेस रिपोर्ट, स्टूडेंट रजिस्टर्ड, प्लेसमेंट सेल, एडमिन रिकॉर्ड, स्कूल कैंपस रिकॉर्ड, फाइनेंस अकाउंट, टाइम टेबल, ठीक है ना। आईसीटी के माध्यम से हम लोग अब जो जितने भी कर्मचारी वहां काम करते हैं डिजिटलाइज उनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है उसको भी हम लोग आईसीटी के माध्यम से जब चाहे तब देख सकते हैं। स्टूडेंट हो गया, इसके बाद स्टूडेंट की जो प्लेसमेंट्स होते हैं उनके जो ऑफिस है उसका जो रिकॉर्ड्स है वो, इसके बाद जो हम लोगों के पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, किसी न किसी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हमारे न्यू स्टूडेंट से मिलाना, ताकि जब वो अपने पास आउट होने की स्थिति में आए तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन कर सके और उनको जॉब मिल सके। स्कूल कैंपस रिकॉर्ड, कैसा रिकॉर्ड है, यहाँ पर कितना परसेंटाइल जाता है, क्या है। फाइनेंस वाला, ये भी सब डिजिटलाइज हम लोग आईसीटी से कर सकते हैं, टाइम टेबल भी बना सकते हैं।
इसके बाद जो हम लोगों की नेक्स्ट पॉइंट था टूल्स, आईसीटी के टूल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, कंप्यूटर, इंटरनेट, बहुमाध्यम पद्धति, मौखिक अभिव्यक्ति, दूरदर्शन, कंप्यूटर संजाल, विश्वव्यापी संजाल, अन्य संसाधन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ठीक है ना। तो ये हमारे टूल्स हो गए। मुद्रित प्रणाली क्या है, ठीक है ना। मुद्रित प्रणाली जैसे पत्र पत्रिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं, पुस्तकें, फोल्डर, चित्रात्मक पुस्तकें, इनके माध्यम से सूचनाओं का क्या होता था, आदान प्रदान होता था, ठीक है ना। तो ये सब मुद्रित प्रणाली में आ जाए। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या हो जाएगा, जो हम लोग फोन पर, लाउड स्पीकर पर, गोष्ठी करा के, साक्षात्कार, रेडियो में, दूरदर्शन में, इन आदि संसाधनों के माध्यम से जो सूचना का प्रचार प्रसार करते हैं वो क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएगा। रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण के माध्यम से हम लोगों की जो भी शिक्षा संबंधी सूचनाएं होती हैं, वैज्ञानिक संबंधी सूचनाएं होती हैं, मनोरंजन संबंधी, ठीक है ना, तो इन चीजों का प्रसारण रेडियो में करते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख ही रहे हो इस समय कि दूरदर्शन, रेडियो के माध्यम से शिक्षा का इस समय क्या करा जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और प्रचार तो फिलहाल नहीं हो रहा है, प्रसार ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो भी हमारे पाठ्यक्रम बीच में लॉकडाउन की वजह से रुक चुके हैं उनको उसी के अनुसार फिर से चला दिया जाए, तो इसका प्रयास किया जा रहा है। दूरदर्शन ने संचार के माध्यमों से परिवार, समाज तथा शिक्षा की कार्य संस्कृतियों में काफी स्तर तक बदलाव किया है, ठीक है ना। दूरदर्शन के द्वारा हम घर बैठे सजीव संचरण प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। कंप्यूटर को तो हम लोग जादू यंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। जल्दी से वो हमारी उन सारी चीजों को सर्च कर देता है जो हमारे दिमाग में आते हैं। आईसीटी का महत्व क्या है, इस आधुनिक युग में शिक्षा में आईसीटी का विशेष योगदान है, परंतु इसकी वास्तविक स्थिति का आकलन करके देखा जाए तो प्रत्येक शिक्षा संस्थान, अध्यापक समुदाय, छात्र समुदाय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो करते हैं, परंतु सभी स्तरों पर आईसीटी के परिणाम का आकलन अभी संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। वो लोग प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट आने चाहिए वो उतने अच्छे नहीं आ रहे जितने जिसकी बात हम लोग कॉपियों में, पुस्तकों में करते हैं, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व ये हम लोग बात कर चुके हैं। शैक्षिक नीति निर्धारण में, कक्षा शिक्षण में, अभिलेखीकरण में, सूचना संवहन, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा मूल्यांकन, शैक्षिक प्रशासन, इन सारी चीजों में बात कर चुके हैं। दो तीन चीजें हैं, जैसे अभिलेखीकरण, तो जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनको हम लोग डिजिटलाइज फॉर्म में या सूचना को लिखित रूप में संरक्षण करना अभिलेखीकरण कहलाता है, ठीक है ना। जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं, उनको भी डिजिटलाइज फॉर्म में आप तक पहुंचाना, डिजिटलाइज के माध्यम से आपसे उसके सुझाव लेना, ठीक है ना। पाठ्यक्रम निर्माण, आईसीटी के माध्यम से हम लोग आप लोगों के सुझाव द्वारा जो भी पाठ्यक्रम है उसको हम लोग उसी के अनुसार निर्माण करते हैं। आईसीटी विशेष अपने पाठ्यक्रम में विशेष बल आईसीटी पर ही देते हैं, ताकि जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता है उसके अनुरूप पढ़ाई हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी में लिखी हुई हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण, आईसीटी की उपयोगिता शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण परिहार्य हो गई है। विद्यार्थी की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, यानी कि जैसे ही विद्यार्थी की आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप निर्माण किया जाएगा। शैक्षिक प्रशासन बात कर चुके हैं, इसके बारे में हम लोग। सूचना संवहन, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही सूचना संवहन कहलाता है। कक्षा शिक्षण में भी बात कर चुके हैं कि हम लोग स्लाइड्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, ठीक है ना, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी अपने चीजों को मतलब पाठ्य वस्तु को आराम से, आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।
एवोल्यूशन में मैंने भी बताया अभी आपको, अभिलेखीकरण बता चुका हूं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, ये भी बात कर चुके हैं कि घर बैठे हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं कॉन्फ्रेंसिंग से, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग से, ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दूरदर्शन, टेलीविजन, इंटरनेट है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो एक मतलब कल एक बार और जल्दी से बात कर लेंगे और फर्स्ट 2 जो पॉइंट है उनको जल्दी खत्म करके अपने लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है इसको देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू क्लास।